नमस्कार। कुछ बातें मुझे लगती हैं कि मुझे बतानी चाहिए मेरे चैनल के बारे में। इलाहाबाद शहर बहुत पुराना शहर है और ये शहर इतिहास से भरा पड़ा है। प्राचीन इतिहास है, मध्य युग का इतिहास है और अंग्रेज़ों के समय का इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई के लिए ये शहर जाना जाता है। इस शहर का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में। पर मुझे जो लगता है कि इस शहर को लेके बहुत लिखना पढ़ना या इस शहर को लेके बहुत ज़्यादा शोध रिसर्च ये सब नहीं हुआ है। अब मैं देखता हूँ दिल्ली कलकत्ता जैसे शहर में लोग बहुत जागरूक हैं अपने शहर को लेके। लोग अपने शहर के हिस्ट्री इतिहास को लेके बहुत जागरूक हैं। ख़ास बातों को लेके बहुत जागरूक है, क्या देखने का है क्या देखने का नहीं है। तो इलाहाबाद को लेके भी ये चीज़ें होने चाहिए थी, कभी हुई नहीं है। हुई नहीं है ऐसा नहीं है, पर कम हुई हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि और इलाहाबाद के लोग ख़ास तौर से आज का यंग जनरेशन इलाहाबाद को जाने, इलाहाबाद की गलियों को जाने, इलाहाबाद की सड़कों को जाने, इलाहाबाद की इमारतों को जाने। मैं जब कभी यंग जनरेशन से बात करता हूँ, कोई जगह का नाम लेता हूँ, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं देखता हूँ कि बच्चे जानते ही नहीं हैं कि इलाहाबाद में भी ऐसी कोई जगह है या इलाहाबाद में ऐसी कोई ख़ासियत है। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं वॉक करता हूँ और मैं दूर-दूर तक चला जाता हूँ वॉक करते हुए। तो जगह-जगह पे जो-जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे नज़रिए से मुझे अच्छा लगता है और जो-जो चीज़ मुझे लगता है कि जानना चाहिए, सामने आना चाहिए और ये सारी बातें मैं रिकॉर्ड करता जाता हूँ। मैं जो कुछ भी मैं इसके बारे में जानता हूँ, रैंडमली मैं दिखाता भी हूँ और मैं बोलता भी जाता हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँ, हम इस चीज़ को जानें। आज का जो जनरेशन है, वो आज का टाइम ऐसा है कि इतना फ़ास्ट लाइफ हो गया है कि हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशंस, कल्चर्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचना या इतना ज़्यादा उसको समझना टाइम नहीं है लोगों के पास। हिस्ट्री से जो लोग रिलेटेड नहीं हैं, उनके पास तो बिल्कुल ना टाइम है, ना इंटरेस्ट है। फिर भी एक कॉमन ज़रिया है आजकल व्लॉग या रील्स या शॉर्ट्स आजकल एक बहुत पॉपुलर ज़रिया हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसी ज़रिए को लेके, इसी टेक्नोलॉजी को लेके मैं इलाहाबाद के बारे में थोड़ा चीज़ें जानी हुई, अनजानी चीज़ें, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अनइम्पोर्टेंट हैं, रैंडम चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को मैं दिखाऊं। तो इस वजह से मेनली मैंने ये चैनल को खोला। ये चैनल मेरा खोलने का ये पर्पस था कि इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने तक पहुंचा पाऊं। और मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा इलाहाबाद में, जहाँ जहाँ जाऊंगा, मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूँ वॉक पे, तो मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम। और मैं कुछ तो दिन भर की वीडियोस को एक बड़ा वीडियो बना के उसको मैं डाल देता हूँ और उन छोटे छोटे वीडियोस को मैं अलग से भी डाल देता हूँ कि अगर वो बाई चांस कोई अगर देखे, अगर कोई देखते देखते उन वीडियोस को वो सामने पाए, तो उन वीडियोस के ज़रिए भी वो काफ़ी चीज़ें जान ले। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, बहुत लोगों को देखने का टाइम ना हो, 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो। तो छोटे छोटे वीडियोस, कुछ सेकंड्स के वीडियोस, कुछ 1-1.5 मिनट के वीडियोस भी, जिनको जोड़ जोड़ के मैं वो 20-25 मिनट का बड़ा वीडियो बनाता हूँ। तो उन छोटे छोटे वीडियोस को भी मैं डाल देता हूँ और उन्हीं वीडियोस को मैं शॉर्ट्स के रूप में भी मैं डाल देता हूँ ताकि लोग उसको जानें, लोग उसको देखें। और आशा है आपको ये अच्छा लगेगा चैनल। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इलाहाबाद। और जितना जितना मेरा उम्र बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, पहले मुझे लगता था कि शायद दिल्ली कलकत्ता यही सब बहुत हैपनिंग शहर है, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि इलाहाबाद में भी बहुत चार्म है। इलाहाबाद में बहुत कुछ हैपनिंग है, इलाहाबाद में बहुत कुछ हुआ है जिसको जानना ज़रूरी है, जो हम नहीं जानते हैं या आधा अधूरा जानते हैं। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जैसे कंपनी गार्डन है, भारती भवन है या बैराना सिमेट्री है। तो मैं कोशिश करूँगा अलग अलग जगह जाके, खुसरो बाग है, संगम है, नाग वासुकी मंदिर है,
तो मैं कोशिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ जहाँ भी मैं जा पाऊँगा, जहाँ जहाँ मैं कोशिश करूँगा जाने की, और जाके मैं वीडियो बना पाऊँगा, और मेरी जितनी जानकारी है मैं उतनी जानकारी मैं दूंगा उन वीडियोस में, ताकि लोग देखें और इस चीज़ को समझें। नमस्कार।